दिल्ली के प्रति वर्ष 4.1 लाख वाहन की कुल क्षमता केवल 12% ही स्वचालित फिटनेस जांच केंद्र हैं, जबकि 2020-2021 के दौरान फिटनेस जांच का 95% मैनुअल जांच केंद्र कराया गया, जहां वाहन का न केवल दृश्य निरीक्षण किया जा रहा था, खाना पूर्ति करते थे, असलियत में कोई काम नहीं होता था। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो किया वो एक मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था और मैं सभी सदस्यों की इस बात से सहमत हूं। उनके हत्या का आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। माननीय सदस्य श्री कर्नैल सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे से पहले सदस्यों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, आपदा सरकार के जो भ्रष्टाचार की वजह से कितने लोगों का जीवन चला गया, ये बहुत चिंता का विषय है। आपदा सरकार ने एक बहुत साजिश के तहत इस काम को किया, क्योंकि आपदा सरकार की साठगांठ दवाई कंपनियों से थी। जितने भी उन्होंने एक ढकोसला करके प्रदूषण के नाम पे यंत्र लगाने की और उनका प्रचार करने की कोशिश की, वो सिर्फ एक ढकोसला था और पर्दे के पीछे वो ये काम कर रहे थे। देशी और विदेशी दवाई कंपनियां जो थी उनसे साठगांठ कर रहे थे कि लोग जितने बीमार होंगे उतनी उनकी दवाइयां बिकेंगी। इस चीज की पूरी जांच होनी चाहिए। जैसा कि मेरे माननीय सदस्यों ने बताया है कि ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं है, उनके ऊपर हत्या का केस तो होना ही चाहिए। उन लोगों ने इस भ्रष्टाचार के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि ये प्रदूषण के जो पैसा जो खा रहे थे वो, उससे उन्होंने अपने बच्चों की भी चिंता नहीं की, अपने परिवारों की भी चिंता नहीं की, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा थे। चाहे आदमी प्यूरोफायर लगा ले, गाड़ी के अंदर एसी लगा ले, लेकिन 24 के 24 घंटे कमरे में नहीं रह सकता, उसको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। उसमें उनके बच्चे भी थे, उनके परिवार भी थे, लेकिन भ्रष्टाचार में इतना डूब चुके थे कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे करके सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान भी मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण की वजह से कितने बच्चे प्री डायबिटीज पैदा हो रहे हैं। अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है इस देश के भविष्य को अगर बचाना है, उन बच्चों की भी चिंता हमें करनी पड़ेगी, पर्यावरण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जीवन का दो चीज़ों पर आधारित है, वायु और पानी। अगर वायु नहीं होगी तो आदमी सांस नहीं ले सकेगा और पानी नहीं होगा तो जी नहीं सकेगा। मुझे लगता है कि सभी प्रगति, सभी विषय तभी चल पाएंगे जब हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अभी मैं एक रिपोर्ट जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको मैं पढ़ रहा था, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 के दौरान प्रदूषण जांच केंद्र पर 22.14 लाख डीजल वाहनों की जांच की गई, लेकिन जिसके अंदर से 24% वाहनों के संबंध में ही जांच मूल्य दर्ज नहीं हो पाई थी। 4007 मामलों में भले ही जांच मूल्य अनुमत सीमा से अधिक थे, पर इन सब डीजल वाहनों के पास घोषित किया गया और कोई भी उसके बारे में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 तक डाटाबेस के अनुसार 65 लाख 36 लाख
65,36,000 लाख पेट्रोल डीजल सीएनजी वाहनों की जारी की गई जांच, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कागजों के अंदर इतना दिखा गया, लेकिन असलियत में सिर्फ 1,08,000 वाहनों की अनुमति सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के बावजूद भी घोषित किए गए, और उनके अंदर कितना नुकसान हुआ आप खुद कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दिल्ली के प्रति वर्ष 4.1 लाख वाहन की कुल क्षमता केवल 12% ही संचालित फिटनेस जांच केंद्र हैं, जबकि 2020-2021 के दौरान फिटनेस जांच का 95% मैनुअल जांच केंद्र कराया गया, जहां वाहन का न केवल दृश्य निरीक्षण किया जा रहा था और तथा वाणिज्यिक वाहन की फिटनेस घोषित किया जा रहा था, जो कि निरीक्षण अधिकारी की इच्छा पर थी कि वो सिर्फ देख लेते थे कि भाई हाँ इसका निरीक्षण हो गया, खाना पूर्ति करते थे, असलियत में कोई काम नहीं होता था। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो किया वो एक मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था, और मैं सभी सदस्यों की इस बात से सहमत हूं, उनके हत्या का आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।